राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में फिर से। हाँ, पता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ। अब जो भी मेरे व्लॉग देखता होगा उसे पता होगा कि मैं कितना बिजी थी घर के काम में, फिर वही तो मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था फिर से व्लॉग बनाने का। तो अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। घर को सेट करने में मैं इतना बिजी थी कि मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, पर लकीली अब काम हो चुका है सारा। तो और इसी के साथ अब गणेश चतुर्थी भी आ रही है। वैसे तो मैं हर साल गणेश जी बनाती आ रही थी मिट्टी के, पर इस बार मैं सोच रही कि व्लॉग भी बनाऊं। तो कि कैसे मिट्टी को पहले क्ले में कन्वर्ट करती हूँ, फिर क्ले से मैं गणेश जी बनाती हूँ, ये सारा प्रोसेस मैं दिखाऊंगी कि कैसे होता है। मैं अपने तरीके से, वैसे तो मैंने पहले बहुत यूट्यूब पे देखा था कि कैसे बनाते हैं, मुझे खुद को नहीं आते थे, पर अब थोड़ा पता चल गया कि कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास पिछले ही साल की मिट्टी रखी हुई है, मैं फेंकती नहीं थी, जैसे कि मैं रख लेती थी। तो वैसे तो साफ़ सुथरी है ही, तो उसको फिर भी मैं पानी में भिगो के रख दूंगी ताकि सही से वापस अभी क्ले में हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल पत्थर की तरह वो हो चुकी है टाइट। तो उसको वापस क्ले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका प्रोसेस दिखाते हैं, फिर आगे दिखाएंगे कि इसको मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, फिर उसको पेंट करेंगे, फिर उसको सजाएंगे हीरे मोती से, फिर सुंदर सुंदर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम मिट्टी को भिगो देते हैं पानी में, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, और ये हमने मिट्टी को पानी में अच्छे से भिगो दिया है, और कई देर तक भिगो के रखने के बाद हम इसको छान लेते हैं। एक अच्छे से कपड़े ले लेते हैं और उसमें सारी की सारी मिट्टी हम उसमें डाल देंगे, और उसका जो पानी होगा वो नीचे जाता जाएगा, और जो मिट्टी है वो इसी में ही रहेगी। तो इससे हम मिट्टी छन जाएगी अच्छे से। और ये हम आ चुके छत पर मिट्टी को सुखाने के लिए। तो दोस्तों प्रोसेस तो आपको क्या बताऊँ, मिट्टी को क्ले में कन्वर्ट करने का कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। कुछ नहीं करना, मिट्टी को कहीं भी खेत से मिट्टी ले आओ, जो मिट्टी के डले होते हैं उसको पानी में भिगो के रख दो जब तक वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तब तक। जब वो 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दो, उसके बाद उसको छान लो, क्योंकि जो उसमें कंकर वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। कंकर वगैरह निकलने के बाद उसको किसी कपड़े में डाल दो, सारी मिट्टी जो भी है, फिर जिसमें से वो थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता रहेगा, फिर उस पे अच्छे से गांठ लगाइए, उसको छत पे रख दो जहाँ पे उसको थोड़ी देर उसका सारा पानी सूख जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस वैसे तो मुझे दिखाना था, पर इतनी हड़बड़ी में मैं बता नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी का काम था। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये जो मिट्टी थी मैं सुखा के ले आई छत से। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसी है इसकी दशा। भगवान सही हो, खुल जाए, मेरे से खुल ही नहीं रही। तो इसको ढंग के अब इसको पहले खोलते हैं। तो अपनी माता जी से थाली या ट्रे जो भी है ये मांग के देख। अच्छा देख, इसको ट्रे को यहाँ रख के दिखने पे मेरे मुंह पे ग्लो आ रहा था, है ना। कहाँ थी मैं, हाँ, इसको ट्रे को मांग के अपनी माता जी से मांग के लिए, क्योंकि अभी हम इसको इसको गूथेंगे अच्छे से। इसको ये मिट्टी तो अब सारी मिट्टी हमने ट्रे में तो निकाल ली है, अब इसको थोड़ा हम अच्छे से वो करेंगे, गूथ देंगे ताकि इसमें थोड़ा वो टाइटपन ना रहे। अच्छे से मिट्टी को तैयार करने के बाद ये हमारी मिट्टी होगी ऐसी, और लेके भगवान का नाम अब हम करेंगे अपना मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट। तो दोस्तों मिट्टी तो मेरी हो चुकी है अच्छे से तैयार। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। अब मैंने, वैसे तो मैं नॉर्मल वैसे बिना किसी स्ट्रक्चर के गणेश जी बना लेती थी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँ। ये मेरे पास एक फ़ोटो थी गणेश जी की और लक्ष्मी माता जी की, तो इसके पीछे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इससे ट्राई किया जाए कि क्या पता बन जाए, और थोड़ी हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था कि गणेश जी का जो मूर्ति बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो 500 का मिल रहा था। 500, अब कौन इतने पैसे लगाए, कुछ फायदा हो तो भी मैं सोचूं। तो अब हम इस पे धीरे धीरे इसको पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्लान में एक छोटा सा चेंज है, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस पे प्लास्टिक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक है कि बाद में अगर ये निकलेगा नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट जाएगा। तो अभी इस पे थोड़ा सा घी लगा के अब मैं इस पे प्लास्टिक लगा देती हूँ, और उस पे लगाने के बाद शेप पता चल तो रही है, आ रही है वैसे तो करते हैं। हे भगवान हो जाए बस।
अब जितनी भी सारी की सारी मिट्टी हम इस पे अच्छे से कर देंगे। तो इस ढांचे पर मिट्टी अच्छे से लगाने के बाद अब बारी आ जाती है मिट्टी को इस ढांचे से निकालने की, क्योंकि जहां तक था मैंने कई देर तक मिट्टी इसको इसमें रख दिया था। अब देखना था कि सही शेप आई है कि नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि शेप अच्छी ही आई, जहां तक मैंने सोची थी ये उससे भी ज्यादा अच्छी आई है, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक नॉर्मल ढांचे पे बना रही थी, मुझे ये था शेप अच्छी नहीं आएगी, पर शेप अच्छी आई। उसके बाद मैं ले लेती एक छोटा सा कार्डबोर्ड और ये रही हमारी गणेश जी की मूर्ति, जो कि साफ पता चल रहा है सही अच्छी शेप आई है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उस छोटे से बोर्ड पर मैं गणेश जी की मूर्ति को लगा देती हूँ और अच्छे से फिनिशिंग दे देती हूँ और उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो अब कुछ ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है और अब बारी आ जाती है कि डिटेलिंग के काम की, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर तो अच्छे से बना दिया, पर ये कि थोड़ी बहुत डिटेलिंग हमें देनी थी। अभी हमें अपना कोई पेंट वाला काम शुरू करना है, तो अच्छे से बालों को बांध लेते हैं। और ब्राउन कलर बनाने के लिए मैं लेती हूँ 2 कलर, ब्लैक और ऑरेंज। ये भी मुझे नहीं पता था, मैंने यूट्यूब क्या गूगल बाबा से पता किया कि ब्राउन कलर कैसे बनता है। तो ब्लैक और ऑरेंज को थोड़ा मिक्स करके हम बनाएंगे ब्राउन कलर। तो अभी दिखाते कैसे बनाते हैं, क्या पता नहीं बने, क्योंकि गूगल पूरा भी सच नहीं बताता। अब मूर्ति पर पेंट करने तो 2 कलर को मिक्स करके हम एक ब्राउन कलर का पेस्ट बना देंगे, क्योंकि मुझे मूर्ति का नेचुरली रखना था, पर ये थोड़ी ज्यादा फीकी लग रही थी, तब सोचा मैं इस पे कलर ही करती हूँ। और ये कलर कुछ इस टाइप का दिखता है दोनों को मिक्स करने के बाद। और ये कलर हो चुका है पूरी तरीके से तैयार। अब बारी आती है इसको पेंट करने की। मूर्ति पर पेंट करने के बाद अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं डिटेलिंग्स पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मिट्टी से मैंने गणेश जी तो बना ही दिए थे और उन पर मैंने पेंट भी कर दिया था। अब आ रही है कि कुछ उनमें मुझे अच्छे से डिटेलिंग करने की, ताकि उनकी आंखें अच्छे से दिखे और कुछ जो उनकी ज्वेलरी वगैरह है वो अच्छे से दिखे, और एक मुशक्की भी बनाने हैं। तो अब आ रही है कि पहले इन पे थोड़े बहुत मोती लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा और काम कर देते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी डिटेलिंग्स का काम तो अच्छे से कर दिया मैंने, और कुछ मैंने इस बार ये मिट्टी के ही पूरे गणेश जी बनाए थे। मतलब कलर भी मैंने ऐसा किया कि लग मिट्टी के रहे, स्किन कलर नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी को था कि उनको मिट्टी के ही चाहिए, पर मुझे था कि मुझे पेंट भी करना है इस पे। तब मैंने फिर थोड़ा मिट्टी कलर का जैसे ही जो पेंट बनाया वही किया, ताकि उनको लगे कि हाँ मिट्टी जैसे ही लग रहे हैं। तो मैंने ज्यादा इसमें डिटेलिंग्स नहीं कर पाई, पर मैंने थोड़ी बहुत की है ताकि अच्छा लगे और भी। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। और इसी के साथ मेरे पास थोड़ी और मिट्टी थी, तो मैंने एक और गणेश जी बनाए छोटे से। वो है टेन टेन टेन, ये मुझे आंखें बनाने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि एक आंख सही बन गई तो दूसरी थोड़ी सही नहीं बन रही थी, तो बार बार पोंछ पोंछ के बनानी पड़ रही थी। पर इस पे अब थोड़ी सही लग रही है। मुझे इसमें भी थोड़ी सी कमी लग रही थी, पर ठीक था, इतने भी वो नहीं लग रहे थे। तब मैंने सोचा ज्यादा वो नहीं करती, नहीं तो ना जितना हम ज्यादा मैं पोंछती जाती तो उतनी ज्यादा खराब होती। और ये छोटे से इतने अच्छे लग रहे कि है। अपना व्लॉग करती हूँ मैं खत्म। उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगे और मेरी मूर्तियां भी अच्छी लगे। और ऐसे ही अगर आपको मेरी मूर्ति अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में थोड़ी तारीफ भी कर सकते हो, और मैं मोटिवेट होती रहूँ और अच्छे व्लॉग और मूर्तियां बनाती रहूँ। और अभी के लिए व्लॉग करती हूँ मैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, राधे राधे।